शुरुआत किया जाए, जिसको हम लोग अपने भाषा में सदका बोलते हैं। सदका से बलाएं दूर होती, काफ़ी चीज़ होता है, दिन की शुरुआत अच्छी होती। जो नंगे होते हैं उन्हें कपड़ा पहनाने का काम किया, और जो भूखे होते हैं उन्हें जो भोजन खिलाने का काम किया। तो यही धर्म है, और मतलब हिंदू मुस्लिम के कुछ नहीं, आपस में मिल के रहना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए। और पंथ का यही लक्ष्य है कि सब जो गरीब लोग हैं वो हकीकत में उनके पास पैसा, उनके पास कपड़ा नहीं पहुंच पाता है और वो लोग परेशान। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। मेरी कोशिश रहती है कि हर रोज़ कहीं से न कहीं एक नई तस्वीर लाऊं, जिसमें आज एक नई तस्वीर लाया हूं। आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, और उस तस्वीर को मैं इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनकी वीडियो वायरल हो रही है। वो वीडियो वायरल हो रही है, मैं उस तस्वीर को देखा, फिर मैंने पता लिया और फ़ोन किया और इस एड्रेस पर आकर के इनसे मुलाकात की। जो बातें होगी आप लोगों के सामने होगी, और जैसे भी होगी फेस टू फेस हम लोग बात कर रहे हैं। कोशिश मेरी रहती है यह कि हर एक नए नए मुद्दे को दिखाने की कोशिश करें, ख़ास करके जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने में कोशिश करें। तो सर, तो पहले बदलते भारत पे स्वागत है आपका। स्वागत है सर। नाम क्या पड़ेगा सर जी? सर मेरा नाम सैयद मोहम्मद आफ्ताब। सैयद मोहम्मद आफ्ताब जी। आफ्ताब जी, मैंने एक आपका वीडियो वायरल देखा जिसमें आप किसी से बात कर रहे हैं और कपड़े की लेन देन की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी को वस्त्र दान की बात कर रहे हैं। ये क्या उसमें कितना सच्चाई है? हाँ सर, सच्चाई है। मुझे इस मामले में शुरुआत से ही इंटरेस्ट रहा है, और भली अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने सब मुझे इस लाइन पे दिया है। तो सिर्फ यही सर काम भर नहीं कि कपड़ा ही बेचना है। मकसद ये है कि अपना जो दान पुण्य का यही लक्ष्य है कि सब जो गरीब लोग हैं वो हकीकत में उनके पास पैसा, उनके पास कपड़ा नहीं पहुंच पाता है और वो लोग परेशान बेसहारे रहते हैं, खाना भोजन भी नहीं मिल पाता। और कपड़ा से मैं हूं, और हमारे साथ नए नौजवानों लोग से यही मेरी अपील है कि लोग इसमें जुड़ें और इसमें अच्छे मन से देखें मेरी वीडियो, और वो भी प्रोत्साहन करें कि अच्छा काम कर सकें और खुद वो भी दान पुण्य कर सकें। अच्छा, आपके दिलो दिमाग में आया कैसे कि नहीं, हमें वस्त्र दान करना चाहिए गरीब बच्चों को, लोगों को? क्योंकि देखिए आज का जो दौर चल रहा है, भागम भाग की दौड़ चल रही है, लोग पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, और आप है कि जो पैसा है, जो पूंजी है, वो भी गंवाने के चक्कर में पड़े हुए, गरीब के चक्कर में पड़ करके। सर बात सही है, लेकिन एक्चुअली क्या है, मज़हब मेरा ऐसे तो मज़हब सभी है, दीन का मज़हब है, और ये मज़हब सिखाता नहीं है कि हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, ये सब ये बातें नहीं मानता मैं। मसला ये है कि दिल दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ बैठी कि नहीं, ये काम होना चाहिए। सर मेरे पास आए गौतम सर, तो उन्होंने बात कही, तो मैं कुछ नहीं डिसीजन लिए। मैंने ये सोचा कि हाँ, ये गरीबों के लिए मेरा चुनाव बहुत ज़रूरी है, और हम अपने दोस्त लोग से भी ये कहेंगे कि ये चीज़ बिल्कुल कोई सोच ना रखें, सोच अच्छी रखें, और अपने भाई लोग को भी बताएं कि करना चाहिए। चाहे ज़रूरी नहीं है कि वो महीने में करें, कुछ अपने जैसे टीम आए उनका सपोर्ट करें। अच्छा, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, और मैंने उसमें ये नहीं देखा कि कौन है, लेकिन वस्त्र दान कर रहे हैं। तो क्या आप, जैसे कि यहाँ पे भारत एक जातीय प्रधान देश है, यहाँ लोग जात को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, और आप उससे उठ करके क्या केवल मुस्लिम समाज को दान करते हैं या और समाज के जो गरीब बच्चे हैं उनको दान करते हैं? सर मैं स्टूडेंट लाइफ में अपने फ्रेंड सर्कल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में साथ ही कर रहे हैं। मनोज भाई और सरदार भाई लोग भी साथ में थे, शुरुआत में ही क्लासमेट रहे। इससे उस हिसाब से बहुत अच्छा सर्कल रहा है शुरुआत से। हमारे पास वो सिमैया खाने आते थे, हम उनके पास जाते थे, बड़ा अच्छा शुरुआत से सर्कल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ और ग्रेजुएशन किया हूँ केमिस्ट्री से, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री से। तो उस हिसाब से अभी करीब 24-25 साल
समथिंग 2005 में कंप्लीट किया और इस टाइम 38 उम्र है, 38 साल। तो मैं आज तक अभी भी सिखाने की कोशिश करता हूँ, खुद सीखता हूँ, बच्चों लोग को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, वो भी सीखे। तो यही मेरी सोच हमेशा रहेगी, कुछ नहीं, मानवता ही धर्म है और मतलब हिंदू मुस्लिम ये कुछ नहीं, आपस में मिल के रहना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए और बढ़ चढ़ के करना चाहिए और दान पुण्य खूब करना चाहिए। आपके जैसे जहन में कैसे आया कि नहीं गरीब बच्चों को कपड़ा दान वस्त्र दान करना चाहिए, कैसे किस बात को लेकर के आया? सर गौतम भाई जब ने बताया कि कैंप लगा हुआ है तो मेरे शुरुआत में ही हमेशा मिजाज में रहा है कि जब घर से मैं निकलता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि जो भी कमाई हो सबसे पहले पुण्य काम से ही शुरुआत किया जाए, जिसको हम लोग अपने भाषा में सदका बोलते हैं। सदका से बलाएं दूर होती, काफ़ी चीज़ होता है, दिन की शुरुआत अच्छी होती। तो बस इस हाथ सीधे राइट हैंड में से लेके कुछ 1 रुपये से 10 रुपये कहा नहीं जाता, कुछ भी दिया जाता है। ईश्वर सब जानता है, ईश्वर सब जानते हैं इंसान की क्या फीलिंग है। तो इसके हिसाब से यही शुरुआत मेरी कि जब सर ने कहा तो मैंने अपने डिसीजन कुछ ये अपने नहीं देखा मुझे प्लस होना माइनस होना, मैंने ये देखा कि नहीं सर कैंप लगा है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो मैं कुछ रोज़ पहले वहाँ से उस तरफ से निकला तो मैंने देखा कैंप और सर मेरे पास खुद आए गए, वो मेरे लक में था और ये शायद ईश्वर को करवाना था मुझसे, इसीलिए मैंने डिसीजन लिया, मुझे करना चाहिए और मैंने किया। और मैं भाई लोग से भी अपने दोस्त लोग से भी यही कहूँगा कि इस मामले में और आगे और कोई मैं खून डोनेशन हो, भोजन हो, शादी विवाह हो, हर चीज़ में जुड़ें और मैं भी जुड़ूँ अच्छे से और आगे चल के खूब इसमें काम कर सकूँ। अच्छा, जैसे कि मैं जिस वीडियो की जिक्र कर रहा हूँ उस वीडियो में वस्त्र दान कर रहे हैं आप, तो क्या लगता है कि आप मुस्लिम समाज से हैं, लोग आपसे वस्त्र दान लेंगे बोलेंगे कि नहीं? क्योंकि आजकल छुआछूत भेदभाव हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म तमाम तरह की बातें आती है, तो क्या आपका वस्त्र लेते हैं वो लोग? सर वस्त्र लेंगे, वो एक समय था जिसे संविधान जब से हुआ भीमराव अम्बेडकर जी आए तो जब से लेकर अभी तक मैं स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा हूँ तो छूत वाला कोई मामला ही नहीं है सर। और आज भी अपने दर पे कोई भी आता है यार, मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ, सबको करने की कोशिश करता हूँ और नए लोगों को भी यही बोलता हूँ कि सर इसमें ना पड़ें, खूब बेहतरीन अपने हिसाब से दें और मतलब कोशिश करें कि अच्छा काम होना चाहिए। अच्छा, हमसे जो वस्त्र दान करते हैं तो क्या मुस्लिम समाज को भी दान करते हैं कि खाली मतलब हिंदू समाज में? नहीं, सबको, सभी धर्म में। जी जी सर, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन बिल्कुल। तो कैसे आपको पता लगता है कि कहाँ पर लोग जो है गरीब बच्चे हैं जो उसको दान करते हैं? सर मैं करीब यहाँ पे 10-12 साल हो गया मुझे और मुझे अच्छे से याद है जब मैं सचिन में डायमंड गेट के सामने मेरी कपड़े की दुकान थी तो दुर्गा पूजा होती थी और कुछ मौके पे आते थे भाई लोग जो आते थे तो मैं उस मामले में आगे रहता था और करता था, कोशिश करता था। और कुछ जैसे अपने उन पार्टियों में भी, तो उन पार्टियों में महीने में या 6 महीने में अपने जैसे निकलते हैं तो कुछ कपड़े अपने पास, कपड़े का क्लॉथ का ही काम है, तो कुछ कपड़े अपने पास इकट्ठा हो गए तो हम हैं, हमारे भाई साड़ू भाई हो गए तो वो दोनों मिल के या कुछ और भाई लोग जैसे छोटे भाई लोग तो वो साल 6 महीने में वो अपना मतलब इकट्ठा करके मुसलमानी बस्ती में गए, वहाँ दे दिए। और कुछ अपने वहाँ भी जैसे और भी हैं हमारे भाई लोग, बड़े लोग हैं जैसे इस सर्कल में जो बड़े समाज के होते हैं वो लोग कहते हैं कि भाई आज कंबल बांटना है, कुछ बांटना है, तो उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं, कुछ पैसे कलेक्शन करते हैं तो वो लाते हैं नए वस्त्र या कंबल उम्बल, तो वो भी सर्दियों में बांटते हैं जी। और नाम क्या होता है सर? मेरा नाम सैयद मोहम्मद आफ्ताब। हाँ, तो देखिए सैयद मोहम्मद आफ्ताब जी हैं और सोच बहुत गंभीर है क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है और सोच को कामयाब करने के लिए सोचिए आज की जो दौर चल रहा, मैं बोला कि आज की दौर चल रहा है भागम भाग की दौर चल रही है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सर जी ने पैसा को नहीं देखा, इन्होंने समाज के गरीब बच्चों को देखा, चाहे ये किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, उनको कहीं ना कहीं जो नंगे होते हैं उन्हें कपड़ा पहनाने का काम किया और जो भूखे होते हैं उन्हें जो भोजन खिलाने का काम किया। ऐसे शख्स कहीं कहीं मिलते हैं क्योंकि देखिए हम लोग क्यों आया इनके पास, देखा हम लोग कुछ खूबी आई इसके लिए, तो हमारी कोई ऐसी नहीं पड़ी थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, लेकिन देखा कि नहीं वाकई में ये मुस्लिम समाज से होते हुए सभी वर्ग में सभी धर्मों के लोगों के बच्चों को कपड़ा दान कर रहे हैं, उनको भोजन का व्यवस्था करा रहे हैं कहीं ना कहीं,
पर्वों में कहीं ना कहीं उनके अच्छे नए से, जिसके पास ना हो कपड़ा नया, उसको कहीं ना कहीं दिलाने काम करते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। कोई मामूली शख्स नहीं कर सकता है जिसके विचारधारा अच्छा हो, जिसके समानता की बात हो। और इन्होंने एक शब्द और इस्तेमाल किया बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बातों को लेकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का जो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष को, तो शायद उसी शिक्षा का देन है कि कहीं ना कहीं सर जी में झलक रहा है कि नहीं, गरीब व्यक्तियों के साथ अन्याय नहीं बल्कि उनके साथ सहयोग करना चाहिए, उनको बढ़ चढ़ कर उनके साथ हेल्प करना चाहिए। बाकी इनके बातों से कितना सहमत हैं, और क्योंकि एक वस्त्र दान कर रहे हैं, लोगों को भूखे पेटों को भोजन दान कर रहे हैं, कम बात नहीं है। तो इस पर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अब बदलते भाते पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, वीडियो को ज़्यादा लोग शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हो सकें, ऐसा कहीं ना कहीं और कदम उठाया जा सके।